Good morning, students. Today we are going to read chapter 3 in geography. Chapter name The Changing Earth. यानी कैसे हमारी जो अर्थ है उसमें चेंजेस आते हैं. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसमें 7 मेजर प्लेट्स, हमारी अर्थ में 7 मेजर प्लेट्स हैं जो अर्थ के इंटरनल पार्ट में है. ठीक है, वो कब चलती हैं, कैसे हिलती हैं और कैसे उसकी वजह से चेंजेस आते हैं, वो सारा इस चैप्टर में पढ़ना है. फोर्सेज ऑफ द अर्थ, कौन कौन सी फोर्सेज नीचे वर्क करती हैं. एक है इंडोजेनिक फोर्सेज, एक्सोजेनिक फोर्सेज. उसके बाद टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट, कौन कौन सी प्लेट मूवमेंट होती हैं जो नीचे प्लेट हैं अर्थ के नीचे. उसमें कन्वर्जेंट मूवमेंट, डाइवर्जेंट मूवमेंट, लैटरल प्लेट मूवमेंट, ये 3 तरह की मूवमेंट होती हैं. उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ मूवमेंट्स. जब मूवमेंट होती है तो उससे क्या फॉर्मेशन होता है, अर्थ में क्या क्या चीजें बनती हैं, जैसे फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, रिफ्ट वैलीज. फिर अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं, कौन कौन से तरह के टाइप ऑफ अर्थक्वेक होते हैं. वेव्स होती हैं जिसमें प्राइमरी वेव्स है, सेकेंडरी वेव्स है, सरफेस वेव्स है. उसके बाद अर्थक्वेक बेल्ट्स क्या है ऑन द अर्थ, मतलब कैसे इसको डिवीजन किया गया है कितने रीजन में. तो उसमें है सरकम पैसिफिक बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मिड अटलांटिक बेल्ट. इन बेल्ट में जो अर्थ के जो है अर्थक्वेक पार्ट को उसको इन रीजन्स में डिवाइड किया गया है. सुनामी क्या होता है. उसके बाद वोल्केनोज कौन कौन से हैं, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो. ये सारा चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ना है. द चेंजिंग अर्थ, यानी जब अर्थ में नीचे प्लेटें हिलती हैं तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, वोल्केनो आता है, अर्थ होता है, माउंटेन बनते हैं, क्या क्या, वो सारा चीजें हैं. स्टार्ट करते हैं 7 मेजर प्लेट से. हमारी अर्थ के नीचे लेयर्स ऑफ द अर्थ नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स. हमारी जो अर्थ है इसकी जो लेयर्स है, जैसे हमने बताया था क्रस्ट, मैंटल, कोर, 3 लेयर्स होती हैं, तो वो लिथोस्फेरिक प्लेट से बनी होती है. यानी इसकी जो हमारी अर्थ के नीचे है, नीचे पार्ट में 7 प्लेट्स हैं. 7 मेजर प्लेट हैं और 7 माइनर प्लेट्स हैं. तो उनके नाम है, यहाँ मेजर प्लेट्स के नाम दिए हुए हैं. पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, द यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट. ये 7 मेजर प्लेट्स हैं जो अर्थ के नीचे, इनको नाम दिया गया है. नीचे जो 7 प्लेट उनके नाम दिए गए हैं. उसके बाद द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द अर्थ. जो प्लेट हैं जो नीचे मूवमेंट करती हैं, प्लेट की जो मूवमेंट होती है ये सैकड़ों हजारों सालों बाद, कई हजारों साल बाद कुछ मिलीमीटर जो है ये मूवमेंट होती हैं. अर्थ के जो नीचे प्लेट के मूवमेंट से कई तरह के जो अर्थ पर, जमीन की सतह पर ऊपर माउंटेन्स बनते हैं, भूकंप आता है जो मूवमेंट होने से, वोल्केनोस इरप्शन होता है. इस तरह के मूवमेंट या चेंजेस अर्थ में पाए जाते हैं. इसके बाद है देयर आर 2 फोर्सेज विच कॉजेस मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स ऑफ द अर्थ. 2 रीजन है जिसकी वजह से जो नीचे प्लेट है उनके मूवमेंट होते हैं. कौन कौन से कॉज हैं, क्या क्या कारण है, रीजन है. इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स. ये दोनों फोर्स क्या होते हैं. तो सबसे पहले इंडोजेनिक फोर्स. इंडोजेनिक फोर्स क्या है, द फोर्स विच एक्ट्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. वो फोर्स जो जमीन के अंदर वर्क करता है. एक्सोजेनिक क्या है, द फोर्स विच ओरिजिनेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ऐसा फोर्स जो जमीन के ऊपर, जमीन के जो अर्थ है, अर्थ की सतह पर जो है फोर्स करता है, ताकि बल देता है. तो 2 तरह के मूवमेंट हैं, 2 तरह के फोर्स हैं. एंडोजेनिक फोर्स जो जमीन के अंदर, एक्सोजेनिक फोर्स जो अर्थ के यानी जमीन के ऊपर. अब जो एंडोजेनिक फोर्स है इसमें 2 तरह के मूवमेंट्स होते, फोर्स लगते हैं. एक होता है सडन फोर्स, एक होता है डायस्ट्रोफिक फोर्स. 2 तरह की फोर्स हैं. इसमें से क्या है, पहला है सडन फोर्स. सडन फोर्स में क्या क्या बनता है, जैसे कि अचानक कोई बल लगता है तो उससे अर्थक्वेक आता है, वोल्केनोस यानी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, लैंडस्लाइड, जमीन खिसकती है पहाड़ों से. इस तरह के मूवमेंट होते हैं. उसके बाद दूसरा है डायस्ट्रोफिक फोर्स. इसमें क्या होता है, माउंटेन बिल्डिंग, यानी कई तरह के इसमें माउंटेन्स जो है बनते हैं. एक्सोजेनिक फोर्स में क्या होता है, इसमें जमीन की सतह पर हमने बताया जो हमारी अर्थ है, जमीन जहां पर हम रह रहे हैं, इसके ऊपर जो फोर्स लगते हैं, जैसे कि इरोजनल एंड डिपोजिशनल वर्क. इरोजनल डिपोजिशनल क्या हुआ, कहीं मिट्टी जो है, पहाड़ कट रहे हैं जो सूर्य की गर्मी से, हवा से, पानी से, ठीक है, इन सभी चीजों से, हीट, लाइट, रेन, विंड, हवा, इन सभी चीजों से क्या होता है, इरोजनल होता है. बड़े बड़े पहाड़ टूट टूट के गिरते हैं, ठीक है, बड़े बड़े चट्टानें टूटती हैं. डिपोजिशनल वर्क यानी जो चट्टान टूटती है फिर उसके बाद टूट टूट कर मिट्टी बन जाती है और जाकर कहीं एक जगह जमा हो जाती है, जिससे क्या बनता है, रिवर्स, विंड, ग्लेशियर, सी वेव्स, ये सभी चीजें बनती है. रिवर्स कैसे, जैसे कि बड़े बड़े जो ग्लेशियर है, माउंटेन्स पर जो बर्फ की नदियां होती हैं वो टूटती हैं, तो वो ग्लेशियर के रूप में नीचे टूट टूट कर नीचे आती है, तो वो नदियां बनाती हैं और हवा के द्वारा टूटता है. ठीक है, सी वेव, समुद्री लहरों के द्वारा कुछ जो है
ये सब डिपोजिशनल, कोई चीजें समुद्री लहरों से क्या होता है, जो सी वेव से है कोई चीज डिपॉजिट होकर आके किनारे लग जाती है, तो एक अर्थ पर कोई बड़ा सा डेल्टा बना दिया, ये कुछ इस तरह से चेंजेस होते रहते हैं अर्थ पर। तो ये दो तरह के फोर्सेज आपको बताए हैं, इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स, जिसके द्वारा अर्थ पर कई तरह के जो है फॉर्म्स बनते हैं। टाइप्स ऑफ प्लेट्स मूवमेंट, किस जो प्लेट की कौन कौन से टाइप्स हैं, उनके कौन कौन से मूवमेंट है। तो 3 टाइप्स ऑफ प्लेट्स मूवमेंट्स होती हैं। लिथोस्फेरिक प्लेट जो है, हमने बताया कि अर्थ के नीचे 7 टाइप्स प्लेट होती हैं जो मेजर प्लेट्स होती हैं। उनमें से जो टाइप्स ऑफ प्लेट मूवमेंट उनमें कैसे होता है, कन्वर्जेंट मूवमेंट ऑफ प्लेट्स होता है, डाइवर्जेंट मूवमेंट ऑफ प्लेट्स होता है और ट्रांसफॉर्म मूवमेंट ऑफ प्लेट्स होता है। तो ये 3 तरह के प्लेट मूवमेंट होते हैं। जो प्लेट है, जो नीचे जमीन की जो प्लेट है वो चलती रहती है, धीमे धीमे जो है वो चलती रहती हैं। तो उनमें कौन कौन से मूवमेंट है उसके बारे में पढ़ना है।